प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम त्रिकोणमिति के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, थोड़े से कठिन भी है, थोड़ा इसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा अलग से आपको, उनको मैं हल करके बताऊंगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार लगभग घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। अब यहां पर देखिए, थोड़ा ये ध्यान रखना है, इस सवाल को हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, इधर उधर करके लिखेंगे तभी ये लग पाएगा। तो यहां पर मैंने बराबर निशान लगा दिया है और इसमें देखिए मैंने साइन ए और प्लस 1 को इसके पास में लिख दिया है और माइनस कॉस ए को थोड़ा अलग लिख दिया है। लेकिन कहने का हमारा मतलब था साइन ए प्लस 1 को हमने एक साथ लिखा है, माइनस कॉस ए को अलग किया है। और अपान नीचे हम कुछ नहीं कर रहे, नीचे को जस का तस लिख रहा हूं, साइन ए प्लस कॉस ए और माइनस 1, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब इसमें देखिए मैं गुणा जो कर रहा हूं वो साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए से गुणा किया, ऊपर यानी अंश में इतना ही गुणा किया है साइन ए। अब बस थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर साइन ए प्लस 1 लिखा प्लस कॉस ए लिखा है और मैं इसको ऐसे लिखता हूं साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस 1। देखें तो ऊपर जो ब्रैकेट में लिखा है और नीचे जो लिखा वो बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, बस इतना हमने किया है, 1 को लास्ट में लिख दिया, कॉस को पहले लिख दिया है। अब यहाँ पर जरा देखिएगा, जो हम यहाँ ऊपर अंडरलाइन कर रहे हैं, ये देखिए इतने को मैं ए कह रहा हूं और इतने को बी कह रहा हूं। तो यहां भी देखिएगा ये है ए और ये है बी, और इसको देखिए मैं इसको नीचे हर में इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं, इसको ए कह रहा हूं और इसको बी कह रहा हूं। तो आप लोग देखिए यहां पर देख करके जान रहे होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। हमारा इशारा यहां पर ये है, ये पहले ब्रैकेट को आप देखें तो ये ए और ये बी, तो बीच में माइनस लगा हुआ है, ए माइनस बी है। और दूसरे ब्रैकेट में ऊपर देखिएगा तो ए और बी बीच में प्लस लगा हुआ, तो ए प्लस बी है। इसी तरह अंश में भी देख लीजिएगा, नीचे देखिए लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस बी है, यानी ए माइनस बी लिखा हुआ है और ए प्लस बी लिखा हुआ है। जैसा कि आपको ये फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला आपको ऊपर लगा देना है। देखिए मैंने यहाँ पर बट्टे की लाइन खींची, ऐसे थोड़ी बड़ी बट्टे की लाइन हमने खींच दिया ऐसे। ऊपर लिखा देखिए साइन ए, जिसको हमने ए माना है, तो साइन ए प्लस 1 और का होल ऑफ स्क्वायर, और बी को कहा है कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये चीज हमने जो लिख दी
वो ऊपर अंश में जो हमने यहाँ लिखा था उसी का शॉर्ट रूप लिखा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। अब जरा नीचे आ जाइए, तो नीचे मैं लिखता हूं साइन ए प्लस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर और -1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये यहां पर लिख गया है। अब जैसा कि आपको पता है, यहां पर मैं साइड में लिख देता हूं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होता है प्लस 2ab। ये फार्मूला तो आपको पहले से पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये अब इस वाले फार्मूले को मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं। तो देखिए, बराबर निशान लगाइए और बट्टे की लाइन यहां पर खींच दीजिए। साइन ए प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान नीचे में देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए कॉस ए और -1। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो अंश में है मैं यहां पर फिर बटे की लाइन खींच रहा हूं और देखिए आगे क्या है। देखिए साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ऊपर यहां पर कॉस स्क्वायर आ रहा है जिसकी हमको जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और ये 1 जो है 1 को हटाना भी है, तो मैंने यहां लिख दिया है साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, यहां पर लगाइए माइनस। और ये फार्मूला आपको बहुत पहले से पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे देखिए साइन स्क्वायर ए और इतने को आप थोड़ा सा ध्यान दें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर है, तो मैं इसको 1 लिख देता हूं यहीं पे, और प्लस 2 साइन ए कॉस ए और -1 वहां लिख देता हूं। तो आप देखिएगा ये वाला जो 1 है ये यहां से कैंसिल हो गया, ऊपर जो बचा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, और यहां पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर ए, ये +1 और -1 कट गया और नीचे हमारे पास बच रहा है 2 साइन ए कॉस ए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके बन गया 2 साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए अपान 2 साइन ए कॉस ए। ऊपर आप यहां पर 2 साइन ए कॉमन ले सकते हैं, तो
2 साइन ए कॉमन हो गया, पहले पद से बचा साइन ए और +1। देखिए 2 से 2 चला गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन बचा, साइन निकल गया और यहाँ पर आपका 1 बच गया और अपान यहाँ पर बचा 2 साइन ए कॉस ए। अब 2 साइन 2 से 2 कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो कितना बचा? ये बचा साइन ए +1 अपान कॉस ए। अब इस कॉस को हम साइन के से भी साथ में लगा दें, 1 के भी साथ में लगा दें, तो ये हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए और +1 अपान कॉस ए। जैसा कि आपको पता है साइन ए अपान कॉस ए होता है tan ए और 1 अपान कॉस होता है sec ए। और यही आपको वहाँ सिद्ध करना था, बस अंतर यहाँ पर यह था कि sec वहाँ पहले लिखा गया था, तो मैं भी यहाँ पर sec को पहले लिख सकता हूँ, तो sec ए प्लस tan ए और यही है राइट हैंड साइड, sec ए प्लस tan ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे आप इसको कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन उसका सगा भाई है, बिल्कुल इसी तरह का एकदम है। कॉस ए माइनस साइन ए +1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए -1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए +1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए -1। इसमें भी देखिए उसी तरह से मैं करता हूं, का ये 1 को एक पास में लाएंगे, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे कॉस ए +1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए प्लस साइन ए और -1। अब इसमें इसको चाहे आप ब्रैकेट में बंद कर दें, ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, और इसमें जो है गुणा करना है कॉस ए +1 और प्लस साइन ए, और नीचे भी उतने से गुणा करेंगे कॉस ए, बस इतना ध्यान रखेंगे साइन को इसके पास में ले आइएगा, प्लस साइन ए और +1। इसमें भी वही काम करेंगे, ये वाला जो मान है पहला वाला ये स्मॉल ए, इसको आप समझ लीजिएगा, इसको आप स्मॉल बी समझ लीजिएगा, इसको भी आप स्मॉल ए समझिएगा और इसको भी आप स्मॉल बी समझिएगा। इसमें हम इसको स्मॉल ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे, इसको स्मॉल ए समझेंगे, इसको बी समझेंगे। तो ऊपर देखिए a प्लस बी लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो बस यहां पर ये बट्टे की लाइन खींचिए और लिखिए कॉस ए +1 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और -1
1 का होला स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a प्लस 1 और प्लस 2 cos a और माइनस साइन स्क्वायर a। और यहां पर cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a cos a और माइनस 1। फिर इसमें भी वही फार्मूला लगा दीजिएगा। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये किसको देखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये बट्टे की लाइन हमने खींच दी और लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए और माइनस ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और नीचे देखिए ये हमने 1 लिखा है प्लस का 2 साइन ए कॉस ए लिखा और ये हो गया माइनस 1। ये प्लस 1 और माइनस 1 तो कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना बचा, ये है cos स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस 2 cos ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए। ये इधर से कैंसिल हो गया और नीचे आपके पास बचा 2 साइन ए cos ए। ऊपर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर मिलकर के आएगा 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए अपन 2 साइन ए इंटू cos ए। ऊपर कॉमन आप ले सकते हैं, 2 cos ए कॉमन हो गया तो अंदर ब्रैकेट में बचा cos ए और प्लस 1। नीचे ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू cos ए। टू से 2 कट गया, cos ए से cos ए कट गया, cos ए प्लस 1 अपान साइन ए। अब इस साइन ए को आप अलग कर लीजिए तो आएगा cos ए अपान साइन ए और प्लस 1 अपान साइन ए। अब यहां पर जो सिद्ध करना था वो कोसेक के पहले सिद्ध करना था, तो 1 अपान साइन को आप कोसेक के कहते हैं, कोसेक ए और कॉस अपान साइन होता है कॉट ए। और ये है इस प्रश्न का राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो सिद्ध कीजिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान एक्स तथा साइन थीटा व कॉस थीटा का मान भी बताना है। तो लिखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा
इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पर क्या किया है, सेक थीटा आप लिख लीजिए माइनस टैन थीटा, और इसको आप गुणा कर दीजिएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा और अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा और इज इक्वल टू एक्स लिख लीजिएगा। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी यदि होता है तो आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा और अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा और बराबर है एक्स। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर आता है, तो 1 अपान ये यहां से बराबर आप लगा लीजिए, तो 1 अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा और बराबर लिख देंगे यहां एक्स के। अब हमको लाना था सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 अपान एक्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दर्जा पलट दीजिए दोनों साइड का, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान एक्स। तो ये जो सिद्ध करना था तो आपका यहां से सिद्ध हो गया भैया, ये प्रूफ इतना हो गया। अब दिक्कत ये आ रही कि यहां पर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर यहां लिखते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सेक को लिख दिया 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा और साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। कॉस थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब गुणा कर लीजिए, यहां पे क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहां पर दोनों साइड स्क्वायर हो गया, यानी दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग किया तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल हाफ स्क्वायर और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का होल हाफ स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसको आप बदल दीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल हाफ स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, और इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे फार्मूला, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा।
अब 1 माइनस साइन थीटा का यहाँ पर स्क्वायर ये वाला और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आया इधर 1 माइनस साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें जो है ये पक्षांतर आप कर लीजिए, तो ये 1 इधर हो जाएगा, माइनस का एक्स इधर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर गलती हो रही है, एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है, और बराबर होगा एक्स स्क्वायर साइन थीटा और प्लस साइन थीटा। अब इधर आप देखें तो साइन थीटा कॉमन जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर साइन थीटा प्लस साइन थीटा और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा यहाँ पर ले लिया कॉमन, तो साइन थीटा जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर बच जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपान हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया साइन थीटा का यहाँ पर आपका मान निकल गया। साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन थीटा निकल गया, तो अब कॉस निकालना है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा की जगह पे लंब बटा कर्ण बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लंब हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आधार निकालना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर, और लंब स्क्वायर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। पक्षांतर कर लीजिएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर। इसमें भी वही नियम आप लगा सकते हैं, एक में जोड़िए एक में घटाइए, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और घटाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बराबर होगा आधार स्क्वायर। तो देखिए इधर से एक्स स्क्वायर कट गया, और इधर से 1 और 1 कट गया, तो आधार स्क्वायर बराबर एक और मिलके एक हो गया 2, और एक्स स्क्वायर मिलके हो गया 2x स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा √4x स्क्वायर, और ये मान निकल जाएगा 2x। आधार यहाँ से पता चल गया 2x। अब निकालना था कॉस थीटा, तो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार है आपने अभी पता किया 2x,
और कर्ण आपको पहले से मालूम था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा आपको पता चल गया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन थीटा आप पहले से निकाल चुके थे, साइन थीटा बराबर था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था इस प्रश्न का राइट आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।